तो 1990 की दहाई में कराची में बहुत कुछ बुरा हो रहा था, ये मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। और ये भी मैंने बता दिया कि मैं उन दिनों फ़िल्में देख रहा था, हॉलीवुड की और यूरोपी, और ग्रंज म्यूज़िक जो रॉक की एक किस्म है वो सुनना शुरू की और उस तरफ राग़िब हुआ। लेकिन एक बात जिसका ज़िक्र मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि इसके साथ साथ यानी दो स्ट्रीम्स चल रही होती हैं माशरे में। एक जो कि बुरी बातों को अच्छी बातों से कहीं बैलेंस आउट कर रही होती हैं, कहीं अच्छी बातें बुरी बातों से के सामने आ रही होती हैं, वगैरह वगैरह। ये वो दौर है जब पाकिस्तान में एक बहुत ही खुशगवार एक कल्चर डेवलप हुआ म्यूज़िक की दुनिया में, और पॉप म्यूज़िक का एक एक्सप्लोजन सा हुआ। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक पहले नहीं था, लोग कहते हैं आलमगीर और मोहम्मद अली शेखी से शुरू हो गया, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि अहमद रुश्दी पहले पॉप सिंगर थे। ये सब बातें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन एक बाकायदा जो पॉप म्यूज़िक को अगर आप ये कहा जाए कि इंडस्ट्री की शक्ल या पॉप म्यूज़िक का पाकिस्तानी सकाफ़त में, पाकिस्तानी कल्चर डेवलप करने में कोई किरदार अगर रहा है तो वो 1990 89-90 और एक कहकशां है, गैलेक्सी है यंग गुलकारों की, फ़नकारों की, म्यूज़िशंस की, बैंड्स की जो सामने आए और पाकिस्तानी सकाफ़ती मंजरनामे को, कल्चरल लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। वो उस वक्त का पॉप सीन अगर ना होता तो आज हमें कोक स्टूडियो जैसी मायारी प्रोडक्ट ना मिलती। कोक स्टूडियो पे दुनिया रश करती है, हम सब जानते हैं, और हमें भी इस पर फ़ख्र है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मुड़ के देखना होगा। 1990, 1989, 90 ये वही दौर है जब मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है, और इसके लिए जो पहला नाम जहन में आता है इस सिलसिले में वो वाइटल साइंस का है। एक इंतहाई सुरीला क्रिएटिव ग्रुप बैंड सामने आया, दिल दिल पाकिस्तान जैसा मिली नगमा बनाया उन्होंने। आज तक हम उसे गाते हैं और बहुत फ़ख्र के साथ गाते हैं, और जहाँ भी वो नगमा बजता है सब हम गाना शुरू कर देते हैं उसके साथ साथ। वाइटल साइंस ने कमाल किया, और वाइटल साइंस का जो म्यूज़िक सीन पे आना था वो किसी इनकलाब से कम नहीं था। और उनके वाइटल साइंस के बाद जुनून, जो एक नई इस्तिलाह हमारे सामने आई, सूफ़ी रॉक, जुनून ने कमाल का म्यूज़िक प्रोड्यूस किया, कमाल का म्यूज़िक बनाया। फिर और भी बहुत सारे नाम है, मेरे जहन से नाम निकल जाएं तो माफ़ी चाहता हूँ। स्ट्रिंग्स, ये बिलाल मकसूद और फैसल कपाड़िया जब साथ नहीं परफॉर्म कर रहे, ये भी उसी दौर में आते हैं। और भी दीगर बैंड्स हैं। फिर अली अज़मत जो जुनून के सिंगर बने, बाद में लीड सिंगर बने, लेकिन वो जुनून में आने से पहले जुपिटर्स एक बैंड हुआ करता था लाहौर का, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो। और अली उसमें गाया करते थे, और एक और बैंड भी था, बल्कि मुझे याद है कि कोई क्लिफ्टन में लेट 80s में कोई न्यू ईयर का कॉन्सर्ट था, उस वक्त जुनून नहीं बना था, और अली अज़मत को मैंने लाइव सुना क्लिफ्टन में। एक ओपन कोई ग्राउंड था, एक ओपन एरिया था, उस वहाँ उनको लाइव सुना और बहुत अच्छा लगा। स्ट्रिंग्स, फिर सज्जाद अली तो बचपन से गा रहे थे, लेकिन सज्जाद अली का भी जो पॉप म्यूज़िक में जो उनकी धमाकेदार एंट्री थी वो भी अर्ली 90s में हुई। और बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये जो चीज़ें मोटे मोटे नाम, जो बड़े नाम जहन में आ रहे हैं वो ये। और वाइटल साइंस का अगर हम जिक्र ना करें तो वो ज़्यादती होगी। वाइटल साइंस का जो पहला एल्बम था उसमें इतने शाहकार गाने थे, और जुनून का जो पहला एल्बम था कि आज भी आप सुने तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको, जैसे मैंने एक दफ़ा लिटरेचर के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो कह रहा था कि जो बड़ा वर्क ऑफ आर्ट होता है उसकी जो असल क्वालिटी होती है वो उसका टाइमलेस होना होता है, यानी वो किसी एक वक्त पर मुहित नहीं होता। वाइटल साइंस के गाने अगर आप लें पहले एल्बम के, तो दिल दिल पाकिस्तान उसमें शामिल था, गोरी एक गाना उसमें बहुत उम्दा शामिल था। फिर लोग शायद भूल गए कि परवीन शाकिर का लिखा हुआ भी एक गीत था उसमें, वाइटल साइंस के पहले एल्बम में, चेहरा चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी। बहुत कमाल की कॉम्पोजिशन थी, और रुहेल प्रोड्यूस किया करते थे, और परवीन शाकिर के तो ये एक गीत है, लेकिन ज़्यादातर गाने शुएब मंसूर लिखा करते थे, और उन्होंने उनके वीडियोज़ भी बनाए। शुएब मंसूर
कभी ज़िक्र होना चाहिए। पाकिस्तानी कल्चर का जब ज़िक्र आएगा, पाकिस्तानी कल्चरल लैंडस्केप का ज़िक्र आएगा, पाकिस्तानी कल्चरल एटमॉस्फेयर का जब ज़िक्र आएगा, तो उसमें शोएब मंसूर को तो आप भुला ही नहीं सकते। मैं ये लफ्ज़ बहुत एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में कोई जीनियस है, इस लफ्ज़ का एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए जीनियस को, तो वो शोएब मंसूर है। मैं शोएब मंसूर पर अलग से किसी दिन एक किस्सा करूँगा। तो वाइटल साइंस का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही इनवैल्यूबल है। जुनून का पहला एल्बम माय गॉड बहुत ही शानदार एल्बम था। कुछ लोगों को याद होगा, उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल था, हीर, और सलमान बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। और लेकिन उसमें और एक जो गाने मशहूर हुए पहले एल्बम में, उनमें कुछ अंग्रेज़ी गाने भी थे। उसमें एक गाना था जो अली अज़मत ने बहुत, मेरा ख़्याल है, कुछ अपने उर्दू गानों से बेहतर गाया था। वो था डाउनटाउन प्रिंसेस, किसी को याद नहीं होगा वो गाना। और एक गाना था जोगिया, वो भी बहुत उम्दा गाना था उस पहले एल्बम से। फिर मेरा फेवरेट जो जुनून का गाना है वो भी उसी एल्बम का है। और फिर इसके साथ साथ स्ट्रिंग्स के जो पहले एल्बम गाने अगर आप सुने, अब मेरा ख्याल है बिलाल भी अब सुने और फैसल भी सुने, तो ज़रा सा मुस्कुराएंगे। उसमें गाना था जब से तुमको मैंने देखा है, वो अजीब सी उसकी ज़रा तेज़ रफ्तार से रिदम थी। जब से मैंने तुमको देखा है, मुझे प्यार का मतलब आ गया, इस तरह का गाना था। एक और गाना भी था स्ट्रिंग्स का, लोरी, जो बहुत अच्छा गाना था। हाँ, तो वो जुनून का, लेकिन मुझे जो गाना बहुत बहुत पसंद था, आज तक पसंद है मैं जुनून के जब भी गाने सुनता हूँ तो सबसे पहले इस गाने से आगाज़ करता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, एंड अली अज़मत ने उस पर बहुत अच्छा। होता यह है कि गुलकारों का असल इम्तिहान जो होता है वो लोअर नोट्स में होता है, लोअर रजिस्टर में होता है। आप ऊपर चीख के गाना अगर आप अच्छे गुलकार हैं, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है, तो ऊपर के जो नोट्स हैं वो लग जाते हैं, आप मुतासिर कर सकते हैं ज़ोर से चीख के गा के, बेसुरा हुए बगैर। लेकिन जो लोअर नोट्स में आप पकड़े जाते हैं, अगर आपकी गायकी पक्की नहीं है, तो लोअर नोट्स में आप को जो अच्छा गवैया है, अच्छा सुनने वाला है, वो पकड़ लेगा। अली अज़मत ने वो गाना बहुत अच्छा गाया, जो मेरा फेवरेट गाना, और वो गाना ये है, नींद आती नहीं सारी सारी रात, कोई तुझसे कहे मेरे दिल की बात। ब्यूटिफुली सॉन्ग एंड व्हाट अ ब्रिलियंट कॉम्पोजिशन। सज्जाद के गाने बहुत अच्छे थे। और फिर आगे चलकर एक म्यूज़िक चैनल चार्ट्स नामी एक प्रोग्राम शुरू हुआ। उसने तो पॉप म्यूज़िक को जैसे एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक शक्ल दे दिया। फिर म्यूज़िक वीडियोस बनना शुरू हुए। फिर म्यूज़िक वीडियोस जब बनना शुरू हुए तो वीडियो डायरेक्टर सामने आए। उनमें हमारे पास अब मैं क्या नाम लूँ, जो शुरू के दिन हैं उनमें कुछ बहुत अच्छे वीडियो डायरेक्टर्स अब फिल्म मेकर्स बन गए बाद में वो जाके। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी पॉप म्यूजिशंस का, ये बड़ा कमाल का कंट्रीब्यूशन है, इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। और ये जो कोक स्टूडियो अब आप देखते हैं, या नेस्कैफ़े बेसमेंट भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं उसको भी बहुत शौक़ से देखता हूँ। ये सब मेरा ख्याल ये है कि ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है, जो हमारा पॉप सीन जो ब्लॉसम हुआ इन द 90s, अर्ली 1990s। और इनमें अब लोग ज़ाहिर है मैं भी उसी जनरेशन का हूँ, ज़रा सा एक आध साल छोटा होऊंगा या बड़ा होऊंगा उन लोगों से। एंड दे आर स्टिल परफॉर्मिंग, सम ऑफ देम आर स्टिल परफॉर्मिंग। सज्जाद इज़ डूइंग वेरी वेल। रुहेल ने कोक स्टूडियो प्रोड्यूस किया। सलमान पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन मेरा ख्याल है जब भी वो गिटार बजाते हैं तो अच्छा बजाते हैं। बिलाल, स्ट्रिंग्स के जो बिलाल हैं, वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा, वो देखना चाहिए सबको। तो ये एक, मैंने कहा ज़रा सा इन बातों को भी याद किया जाए। और बहुत सारे नाम हैं मेरे जहन में नहीं आ रहे, मैं सबको सुनता था। एक लाइव वायर एक बैंड था, मुझे नहीं मालूम वो कब आया। जज्बा बैंड था या गाने का नाम था, बहरहाल। तो ये सब उन्हीं दिनों की बात। मेरा ख्याल ये है कि आज की इन अच्छी बातों पर आज की क़िस्त का इख्तिताम कर दिया जाए।